थोड़ा रुको, अभी बोलोगे अरे बाप रे। अब तक बस बैठा था बस शांत में, काम किए जा रहा था बस एकांत में, पर आने वाले बेटा ये जो 5 मिनट अब करूंगा बस तांडव नाच में। नमस्ते दोस्तों, मैं काफिर आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल काफिर की दुनिया में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करूँगी सभी का स्वास्थ्य सही और मंगलमय होगा। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी पिछली वीडियो? ये वीडियो उसी वीडियो का अंश है जो उसमें छूट गया था। जैसा कि मैंने देखा और मुझे भी ये लगता है, एक कमेंट का जो कि आलोक कौशिक जी ने लिखा था वो बिल्कुल सही है कि उनकी लाइफ जाने बगैर हम कैसे किसी नतीजे पे पहुंच सकते हैं, कि जबकि हमने मोहम्मद नबी के जीवन पे ध्यान दिया ही नहीं। आलोक जी, आपने बिल्कुल सही कहा, मैं आपसे पूरी तरह से सहमत हूँ। वैसे यहाँ मैं एक बात आलोक जी आपको स्पष्ट बता देती हूँ कि मैं ये उसी वीडियो में करना चाहती थी, लेकिन वो क्या है ना, वीडियो थोड़ी छोटी और बोरिंग हो जाती, इसलिए सोचा कि इसको सेकंड पार्ट में बताऊंगी। और सिर्फ इसीलिए मैंने उस क्लिप में पहले ही पार्ट 1 बता दिया था। तो जिन लोगों ने ये वीडियो नहीं देखी है तो एक बार आप उस वीडियो को अवश्य देख लें। जली ना, तेरी भी जली ना। तो चलिए शुरू करते हैं एक सफ़र मोहम्मद का नबी बनने की तरफ, और कैसे वो मानसिक रोगी बना उसका भी, क्योंकि डॉक्टर भी यही मानते हैं कि कोई भी इंसान जब अपने मानसिक संतुलन खो देता है उसकी वजह उसके बचपन में ही छिपी होती है, और यही सेम चीज़ मोहम्मद के साथ भी हुई। तो चलिए देखते हैं सफ़र नबी का। मोहम्मद का जन्म अरब के मक्का में ईयर 570 BC में एक विधवा महिला आमना के यहाँ हुआ था। मोहम्मद आमना का एक लौता बेटा था, लेकिन फिर भी जब वो मात्र 6 महीने का था तब उन्हें एक खानाबदोश कपल को सौंप दिया गया था। प्रश्न ये उठता है कि आखिर आमना ने अपने दूध मुहे मात्र 6 माह के बच्चे को किसी और को कैसे दे दिया, जबकि ये बच्चा ही उसके पति की आखिरी निशानी था। फिर आखिर ऐसा क्यों किया आमना ने? आमना का मनोविज्ञान, प्रकृति और मोहम्मद से उसके रिश्ते पर प्रकाश डालने वाली एक रोचक बात यह ज़रूर है कि उसने मोहम्मद को कभी अपना दूध नहीं पिलाया था। ऐसे लोगों का कहना है कि आमना अपने पति के मरने के बाद बहुत अवसाद में थी, और ये होना भी बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि छोटी उम्र में पति को खो देना, वो भी गर्भ अवस्था में, ये बहुत मुश्किल होता है किसी भी औरत के लिए। और ऐसा डॉक्टर का मानना है कि अगर महिला गर्भ अवस्था में अवसाद करेगी तो उसका असर उसके बच्चे पे भी होगा। ऐसे बच्चे आलसी और तुनुक मिजाज या गुस्सैल होते हैं, जो कि मोहम्मद भी था, जिसके प्रमाण हदीद और उनके जीवन चरित्र में हर जगह मिलते हैं। मोहम्मद अजनबियों के बीच में पढ़ा बड़ा था, लेकिन जब वो थोड़ा बड़ा हुआ तो उसकी समझ में आया या उसका परिवार नहीं है, लेकिन वो अपनी माँ से साल में 2 बार जरूर मिलने जाता था। अब यहाँ मोहम्मद की ज़िंदगी की एक महत्वपूर्ण घटना सामने आती है। जिस परिवार ने मोहम्मद को रखा था उसने मोहम्मद की देखरेख के लिए हलीमा नाम की औरत को रखा था, जो पहले तो मोहम्मद को गरीब घर का होने की वजह से नहीं देखभाल करना चाहती थी, लेकिन उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। इस वजह से उसने मोहम्मद की देखभाल करने के लिए तैयार होना पड़ा। अब आप खुद ही समझ गए होंगे कि हलीमा ने मोहम्मद की देखभाल और परवरिश कितनी लाड प्यार से की होगी। हलीमा मोहम्मद की मानसिक दशा से बहुत चिंतित थी। जब वह 5 वर्ष के हुए तो हलीमा उसे आमना के पास वापस ले आई और आमना को मोहम्मद के बारे में बताई कि ये बहुत गुमसुम व अकेला रहने वाला बच्चा है, जो अपने विचारों की दुनिया में खोया रहता है। दोस्तों से भी इस तरह वो चोरी छिपे ही बातचीत करता है कि उसे कोई और देख न ले। इस संबंध पे इब्ने शाक ने हलीमा के शब्दों को इस तरह दर्ज किया है। उसको यानी हलीमा के अपने बेटे के पति ने मुझसे कहा, मुझे लगता है कि इस बच्चे को दौरे पड़ते हैं, मामला और बिगड़े उससे पहले इस बच्चे को घर पहुंचा दो। वह मोहम्मद की माँ पूछती रही कि हुआ क्या, और तब तक चैन नहीं लेने दिया जब तक पूरी बात नहीं बता दी। जब उसने कहा कि क्या इस बच्चे पर शैतान का साया है या शक है,
तो मैंने कहा हाँ। अब आप खुद ही सोचिए, मात्र 5 वर्ष की उम्र में लोगों को नबी की हरकत अजीब लगने लगी थी और लोगों को शक था कि मोहम्मद पे शैतान हावी होता है। तब यहाँ आमना डर गई और मोहम्मद को अपने साथ रखने के लिए तैयार हो गई, लेकिन मात्र 1 साल बाद ही उसका भी इंतकाल हो गया और मोहम्मद अपने दादा अब्दुल मुत्तालिब के यहाँ आ गए। लेकिन यहाँ भी उनकी बदकिस्मती ने पीछा नहीं छोड़ा और 2 साल बाद ही वो भी अल्लाह को प्यारे हो गए और अब मोहम्मद अपने चचा अबू तालिब के पास आ गए। इब्ने शाद अपने किताब में लिखते हैं कि अब्दुल मुत्तालिब ने अपने इस बच्चे को वह लाड प्यार दिया था जो उन्होंने कभी अपने बेटों को भी नहीं दिया था। अब इस छोटी हुई सी उम्र में पहले माँ और फिर अपने दादा जो कि उनके इतना ख्याल रखते थे, अगर मर जाएं या उन्हें खो दिया जाए तो मन में बहुत अवसाद उत्पन्न होगा, जो कि कहीं ना कहीं मोहम्मद के भी मन में उठा होगा। अब देखते हैं मोहम्मद के जीवन काल की और घटनाएं। बचपन में इस तरह का भावनात्मक झंझटों को झेलने के कारण मोहम्मद को अकेला पड़ने से डर लगने लगा था। ये बात इस घटना से स्पष्ट होती है जो तब हुई जब मोहम्मद 12 वर्ष के थे। एक दिन अबू तालिब व्यापार के सिलसिले में सीरिया जाने को तैयार हुए, लेकिन जब कारवां सफ़र के लिए तैयार हुआ और अबू तालिब ऊँट पर सवार होने लगे तो मोहम्मद को लगा कि वो बहुत दिनों के लिए उनसे दूर जा रहे हैं। यह सोचकर मोहम्मद उनसे बहुत देर तक लिपटा रहा और रोने लगा। अबू तालिब अपने भतीजे के आंसू नहीं देखे गए और वो उसे अपने साथ लेते गए। ये सब घटनाएं इस बात को साफ करती हैं कि मोहम्मद अपने आसपास के लोगों को लेके बहुत पॉसेसिव था। उसे हर वक्त ये डर लगता था कि उसे कोई छोड़ के चला ना जाए और इसी डर से उसे अपने कल्पनाओं में जीवन जीने को मजबूर कर दिया। अब आप खुद देखिए, मोहम्मद ने मुख्तार सही बुखारी नमाज के बयान पेज नंबर 185 बॉब 1 हदीस संख्या 228 में लिखा है। अनस रजी से रिवायत है, उन्होंने कहा, अबू ज़र राज़ी बयां करते हैं कि रसूल ने फरमाया, जब मैं मक्का में था तो एक रात मेरे घर की छत फट गई और जिब्राइल अल्लाही उतरे और उन्होंने पहले मेरा सीना फाड़कर उस पर जमजम के पानी से धोया और फिर ईमान और हिमाकत से भरी हुई सोने की एक तस्तरी लाए और उसे मेरे सीने में डाल दिया, बाद में सीना बंद कर दिया। अब आप खुद ही सोचिए कि क्या कोई नॉर्मल इंसान ऐसे सपने देख सकता है? जी नहीं, मुझे नहीं लगता। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नबी के जीवन में होने वाली सारी विचित्र बातें जिन्हें लोग नबी का चमत्कार समझते थे। मोहम्मद का पहले विवाह 25 वर्ष की उम्र में 40 वर्ष की सफल व्यापारी खादीजा से हो गया, लेकिन मोहम्मद ना तो सामाजिक था और ना ही उसे कोई काम करना अच्छा लगता था। वह दुनिया से अलग थलग रहकर अपने विचारों में खोया रहने वाला इंसान था। जब उसे जीवन भारी लगने लगता और अकेलापन हावी हो जाता तो वह फतेशी में चला जाता था, जहां वो खुद को किसी भी भूमिका में आ सकता था या अपने पसंदीदा कुछ भी कर सकता था। 40 वर्ष की एज में एक दिन मोहम्मद को खो में कई दिन बीतने के बाद अजीब एहसास हुआ। उसकी मांसपेशियों में ज़बरदस्त खिंचाव होने लगा, पेड़ों में असहनीय दर्द होने लगा और ऐसा लगा कि कोई उनके शरीर को जोर से निचोड़ रहा है। उसकी मांसपेशियां अकड़ने लगी और सिर और होठ असामान्य तरीके से हिलने लगे। वह पसीने से लथपथ था, हृदय की धड़कनें तेज हो गई थी। इस अवस्था में उसने अदृश्य आवाज़ें सुनी और भूत जैसी आकृति देखी। वो डर से कांपते हुए ये पूरा किस्सा खादीजा को सुनाया। उसे डर में देखकर खादीजा ने उसे समझाते हुए कहा कि वो भूत नहीं, जिब्राइल था और उसे भी अब पैगंबर बना दिया गया है। अब आइए मैं आपको एक मौलवी जी से मिलाती हूँ, देखिए वो क्या कहते हैं। कोई ऐसा माए कलाल, कोई माँ जिसने ऐसा बच्चा जना हो जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लालची, हरीस, लस्ट, जालिम, फासिक व फाजिर साबित कर दे। फटा करते तुम लोग का टाइट हुआ होगा अभी, तो रुको जरा, सब्र करो,
बोला धक्का मुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। ला हौल वला कुव्वत। देखिए कैसे तथ्यों को ये मुस्लिम लोग तोड़ मरोड़ के सामने रखते हैं और सोचते हैं कि सामने वाले तो बेवकूफ़ हैं, जो इनको सच का तो पता ही ना होगा। अब देखिए, जानते हैं कि क्या था वहाँ का सच, और जानते हैं कि किसने किस पे किया था जुल्म और कौन था वहाँ पे असली जुल्म करने वाला इंसान। जब मोहम्मद पे जुल्म और सितम की कहानी बताई जाती है तो कभी उसके पीछे की उसकी गलतियों को नहीं बताया जाता, हमेशा छिपा दिया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे जब भी आप दंगों की बात करो तो मुस्लिम लोग गुजरात दंगे याद दिला देते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि उन दंगों की शुरुआत कैसे हुई थी। आखिर किसने ट्रेन में निहत्थे बैठे कार्य सेवकों को जिंदा जला दिया था, जिसकी वजह से वहाँ पे दंगे भड़के थे। लेकिन इन्हें तो विक्टिम कार्ड खेलना है, क्यों? यही सेम चीज़ नबी के समय भी हुआ, जिसे मैं डिटेल में वीडियो बना दूंगी और वो शायद मेरी अगली ही वीडियो होगी। लेकिन क्योंकि मुझे नबी के बारे में जानने के लिए एक वीडियो भेजी गई थी तो अब उस पर थोड़ी चर्चा करना तो ज़रूरी है। नवाज शेख जी गौर फरमाइएगा, जब मोहम्मद ने मूर्ति पूजक के देवी देवताओं का अपमान किया तो ये मक्का मदीना के लोगों को बर्दाश्त से बाहर था, इसलिए इन लोगों ने मोहम्मद और उसके फॉलोअर्स का बहिष्कार कर दिया, यानी उनसे व्यापार करना बंद कर दिया। अब कोई भी मक्का निवासी उन्हें न सामान बेचता था और ना ही खरीदता था, और ये है मक्का मदीना वासियों की जुल्म और सितम जो उन्होंने मोहम्मद के ऊपर ढाई थी। खैर, इस पर बाद में बात करेंगे। तो मोहम्मद के बार बार मूर्ति तोड़ने की वजह से वहाँ के लोग परेशान हो चुके थे और उनके चचा अबू तालिब के पास उनकी शिकायत लेके गए और कहा, आपके यह भतीजा हमारे आराध्य, हमारे धर्मों और देवी देवताओं का अपमान कर रहा है, उनका मजाक बना रहा है, हमारे पूर्वजों के बारे में अपशब्द कहता है। अब या तो आप खुद ही इसे कोई सज़ा दे दीजिए या इसका साथ छोड़ दीजिए, तो हम ही इसका फैसला कर लेंगे। अब मेरे नादान मुस्लिम भाइयों, मुझे थोड़ा ये बताओ, क्या ये जुल्म था या फिर ये सितम था, और जुल्म कर कौन रहा था? अब हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं और देखते हैं कि क्या हदीस में हमें कोई ऐसा बयान मिलता है जो हमारी कल्पनाओं से परे हो। तो चलिए देखते हैं कुछ हदीस। साहिह बुखारी जिल्द 2 किताब 15 हदीस 167। अबू मूसा ने कहा कि जिस दिन भी सूर्य ग्रहण होता था रसूल डर के मारे खड़े होकर कांपने लगते थे। उनको लगता था कि यह क़यामत का दिन है जिसमें कर्मों का हिसाब होने वाला है। फिर रसूल भागकर मस्जिद में घुस जाते थे, वहाँ लंबी लंबी नमाज़ें पढ़ते थे और सजदा करते थे। हमने उनको इतना डरा कभी नहीं देखा। शायद वो सूर्य ग्रहण को क़यामत की निशानी समझते थे और अल्लाह से अपने गुनाहों को माफ़ करने के लिए इतनी अधिक इबादत किया करते थे। साहिह बुखारी जिल्द 1 किताब 5 हदीस 277। अबू हुरैरा ने कहा कि रसूल ने बताया कि बनी इसराइल के लोग नंगे होकर नहाया करते थे और एक दूसरे के गुप्तांगों को देखा करते थे, लेकिन मूसा अकेले ही नहाते थे क्योंकि उनके अंडकोश काफ़ी बड़े थे, उनमें बीमारी थी और लोगों का ये बात पता नहीं थी। एक बार जब मूसा अपने कपड़े एक चट्टान पर रखकर नहाने के लिए नदी में गए तो चट्टान उनके कपड़े लेकर भागने लगे और मूसा नंगे ही उनके पीछे दौड़ते हुए कहने लगे, चट्टान मेरे कपड़े वापस कर। इस तरह लोगों को पता चल गया कि मूसा के अंडकोश बड़े हैं। तब लोगों ने चट्टान से मूसा के कपड़े वापस दिलाए और नाराज़ होकर मूसा उस चट्टान को काफ़ी मारे। रसूल ने कहा, अल्लाह की कसम आज भी उसे चट्टान पे मारने के 6 निशान मौजूद हैं। तो दोस्तों, ये 2 हदीस आपने देखी। पहले में मोहम्मद जो कि मुसलमानों के अनुसार आज तक क्या भविष्य जानते थे, वो ये नहीं जान पाए कि सूर्य ग्रहण और क़यामत में अंतर होता है। वैसे ही दूसरे हदीस ने तो मेरा हंस हंस के बुरा हाल कर दिया है। आखिर एक चट्टान कपड़े लेकर क्यों भागेगा, वो उन कपड़ों का करेगा क्या? साहिह मुस्लिम बुक 4 नंबर 2126। आयशा ने कहा है कि मोहम्मद मध्य रात्रि में उठ जाते थे और कब्रिस्तान में इबादत करने चले जाते थे। तो एक दिन जब आयशा के सोने के बाद मोहम्मद चुपके से उठे और कब्रिस्तान चले गए, उस दिन आयशा भी उनके पीछे चल दी। तो
वो देखती है कि मोहम्मद कब्रिस्तान में दुआ कर रहे हैं तो वो वापस आके सो गई। लेकिन जब मोहम्मद आए तो उन्हें समझ आ गया कि आयशा उनके पीछे गई थी। तो उन्होंने कहा कि जिब्राइल आया था और अल्लाह ने मुझे मुर्दों के लिए दुआ करने कहा। क्या मुर्दों के लिए दुआ? इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन इस्लाम भी अजीब है। नॉन मुस्लिम जिंदा लोगों के लिए भी आप दुआ नहीं कर सकते, लेकिन मुस्लिम के मरने के बाद भी आपको दुआ करना अल्लाह ने कहा है। अब कोई मुझे समझा दे कि क्या ये मरे लोगों के परिवार अल्लाह से दुआ नहीं मांग रहे थे? और क्या जब तक नबी अपना सर्टिफिकेशन दुआ के रूप में नहीं देते तब तक इनकी दुआ कबूल नहीं होती क्या? सही बुखारी वॉल्यूम 1 बुक 4 नंबर 182 में लिखा है कि अल्लू मोगरिया बिन सुबा ने बताया, एक यात्रा के दौरान मैं अल्लाह के रसूल के साथ था तो वहाँ शौच के लिए गए तो मैंने पानी गिराया तो उन्होंने मंजन किया, चेहरा धोया, बाजू धोया और भीगे हाथ से चमड़े के मोजे पोंछने लगे और ऐसे ही भीगे हाथों से सर भी पोंछने लगे। वैसे हाइजीन रखने में कोई परेशानी नहीं है, हम सबको रखना चाहिए। बट क्या नबी ये हाइजीन के लिए कर रहे थे? जी नहीं, वो इसलिए करते थे ताकि वो दोज़ख की आग से बच सके। नहीं मानते ना? तो ये देखिए, सही बुखारी वॉल्यूम 1 बुक 4 हदीस नंबर 161। यहाँ हुमैरान बताते हैं कि मैंने देखा कि उस्मान बिन आफरीन ने पीपा मंगाया, फिर उन्होंने पीपे के पानी से वजू किया और कहा, अल्लाह के रसूल ने कहा है कि यदि कोई मेरी तरह वजू करता है और 2 वक्त की नमाज अदा करता है और उस वक्त नमाज के अलावा और कुछ नहीं सोचता तो उसे पुराने गुनाह माफ़ हो जाएंगे। मीन्स कोई भी इंसान मर्डर कर दे, रेप कर दे या कोई भी गुनाह कर दे, लेकिन अगर वो नमाजी है तो उसके सारे गुनाह माफ़। वाह, क्या बात है दोस्तों, ये मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं हदीस के जो ये साबित करती है कि नबी मोहम्मद दिमागी दिवालियापन का शिकार था। अब दोस्तों, यहाँ एक सवाल उठता है कि आखिर ये शैतान कौन था जिसका हावी होने की बात मोहम्मद के बचपन से चली आ रही थी? आइए देखते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब आदम को पैदा किया तो अल्लाह ने सारे फरिश्तों को हुक्म दिया कि सारे फरिश्ते आदम को सजदा करने, लेकिन शैतान ने सजदा करने से मना कर दिया। तो अल्लाह ने शैतान को दोज़ख की आग के हवाले कर दिया, लेकिन उसे ये भी ताकत दे दी कि वो लोगों को गुमराह कर सके। सूरह 19.83 यहाँ अल्लाह कहते हैं कि उन्होंने शैतान को इंसान को गुमराह करने के लिए छोड़ा है। तो आइए दोस्तों, हम देखते हैं सही अल बुखारी में शैतान किस प्रकार लोगों को गुमराह कर रहा है। शाही अल बुखारी 3289 यहाँ लिखा है कि अगर कोई जम्हाई लेते हुए हाँ मुहसिन कहता है तो उस पर शैतान हंसता है। शाही अल बुखारी 3295 यहाँ फरमाया गया है कि अगर आपकी नींद रात में टूट जाती है तो ये अपशगुन होता है, तो इसके लिए नाक में पानी डाल के अच्छे से नाक धोया, क्योंकि आपके नाक के ऊपरी हिस्से में शैतान बैठा रहता है। शाही अल बुखारी 1144 यहाँ पैगंबर साहब फरमाते हैं कि अगर सुबह की नमाज आप नहीं अदा करोगे तो शैतान आपके कान में आके पी करेगा, यानी मूत देगा। क्या? अरे अल्लाह ने शैतान को गुमराह करने रखा था, अब इसको किसने गुमराह कर दिया? तो फिर लोगों को गुमराह कर कौन रहा है? आइए देखते हैं। सूरह 32.13 यहाँ अल्लाह फरमाते हैं कि अगर वो चाहते तो लोगों को सही रास्ते पे ले आते, लेकिन वो ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि वो जहन्नुम को आदमियों से भरना चाहते हैं। सूरह 18.57 यहाँ अल्लाह फरमाते हैं कि उन्होंने खुद लोगों के दिलों में पर्दा डाल दिया है ताकि वो खुदा की आयत से मुंह फेर लें। सूरह 17.46 में भी कुछ इसी तरह लिखा गया है कि अल्लाह उनके कानों में गिरनियाँ पैदा कर देते हैं कि काफी लोग आयत सुन के ही भाग जाते हैं। सूरह 45.23 यहाँ भी यही कहा गया है कि अल्लाह ने ही लोगों को गुमराही के रास्ते पे छोड़ दिया है। सूरह 16.93 यहाँ भी यही लिखा है कि अगर खुदा चाहता तो सबको एक ही गिरोह बना देता, मगर वो तो लोगों को गुमराह कर देता है। सूरह 4.143 यहाँ भी अल्लाह ही लोगों को गुमराह कर रहा है। सूरह 4.88 यहाँ भी अल्लाह द्वारा
नॉन मुस्लिमों के दिमाग को उलट पुलट करने की बात कही है। सूरह 6.39 यहाँ कहा गया है, जो अल्लाह को झुठलाता है वो गूंगा बहरा हो जाता है, क्योंकि अल्लाह उन्हें गुमराह कर देता है। वाह, अब मुझे ये बताइए कि गुमराह करना तो शैतान का काम था, लेकिन वो तो लोगों के कान में मूत रहा है और गुमराह अल्लाह कर रहे हैं, तो क्या नबी ने अल्लाह को ही शैतान बना दिया? ये अल्लाह, ये क्या किया मेरे प्यारे नबी ने? अब आप खुद ही फैसला कीजिए। उनकी लाइफ के बारे में सुनने के बाद, हदीस में उनके द्वारा लिखे ऊट पटांग बयान पढ़ने के बाद, यहाँ तक कि अल्लाह को ही शैतान बताने के बाद भी आप यही कह सकते हैं कि वो दिमागी रूप से पूरी तरह स्वस्थ है? मैं ऐसा नहीं मानती, क्योंकि एक साधारण आदमी जो अपने सोचने समझने की शक्ति ना खोया हो, वो अल्लाह को शैतान कैसे बोल सकता है? अब आप खुद ही फैसला कीजिए और मुझे बताइए कमेंट करके। तो दोस्तों, कैसी रही आज की वीडियो? उम्मीद करूंगी पसंद आई होगी। तो प्लीज़ इसे शेयर करें और अपने विचार कमेंट करें। तो बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं अगली वीडियो में। शुभ रात्रि। ओम। जाग जाग भाग भाग बच सके।